अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारी शादी के बाद हमारा पहला जुम्मा साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह एंड मेनी मोर जुम्मास टू कम। आप लोगों ने खबर सुनी है कि राखी के पति आदिल ने शादी कर ली है, दूसरी शादी कर ली है। तो आपको बता दें, आप ये क्लिप देख लिए हैं। अब आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अभी तक राखी का कोई भी तलाक नहीं हुआ है आदिल से। अभी भी वो राखी जो है वो आदिल दुर्रानी की पत्नी है, लेकिन इसके बावजूद आदिल दुर्रानी ने दूसरी शादी की है। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि राखी ड्रामा करेगी, राखी हंगामा करेगी, राखी चिंगाड़ मचाएगी, रो रो के आफत करेगी। तो सिर्फ आप लोग से ये पूछना चाहते हैं कि जिनका भी पति इस तरह से हरकत करे तो क्या वो रोए भी ना, वो अपना दुख एक्सप्रेस करे भी ना। हर किसी का अपना दुख एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। कोई चिल्ला के रोता है, कोई गम मतलब में वो हो जाता है, कोई चुप रह के अपनी तकलीफ दिखाता है। तो राखी उन चिल्ला के दिखाने वालों में से है और वो चिंगाड़ मचाएगी और मचाना भी चाहिए। कौन जानता था। आज हम आपसे पूछते हैं, क्या आप लोग राखी सावंत से शादी से पहले कभी किसी ने आदिल दुर्रानी का नाम सुना था, या आदिल की शक्ल भी किसी ने देखी थी? आदिल लाइमलाइट में आया ही तब जब राखी ने उसके साथ अपनी मैरिज रिवील की, जो कि आदिल तो पहले छुपाना चाह रहा था कि अभी मैं छुपाऊंगा। जब वो नहीं रिवील कर रहा था, नहीं सामने मीडिया के सामने या घर वालों के सामने सबके सामने ला रहा था, तब मजबूरन राखी ने अपनी शादी की सारी फोटोग्राफ्स और सर्टिफिकेट जो निकाला हुआ होता है, सर्टिफिकेट होता है, वो सामने किया, मीडिया के सामने किया, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में किया और उसको पब्लिक किया। इसके बाद जो है काफ़ी कंट्रोवर्सीज दोनों में चली कि क्यों किया। जब किया तो डर कैसा। हम तो ये सोचना चाहते हैं आदिल दुर्रानी के लिए कि अगर शादी की थी, प्यार में शादी की थी, तो फिर डर कैसा। क्यों अपनी शादी रिवील नहीं करना चाह रहा था? जब किसी के मन में चोर होता है तभी वो ऐसा करता है। अब इसने ये जो दूसरी शादी की, इसने बड़ी जल्दी रिवील कर दिया जब राखी के साथ की थी। अगर राखी के साथ बदनामी का डर था, राखी के साथ इस तरह का डर था, तो फिर शादी ही क्यों किसी की जिंदगी खराब की? हम कहते हैं ना, अगर इनको नहीं पसंद है मत शादी करो भैया। किसी को आस मत दिलाओ कि हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे, हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएंगे, हम तुम्हारे तारे तोड़ लाएंगे। किसी को आस दिलाओ, उसको यूज करो। उसका सारा पैसा इन्होंने यूज किया, जिसपे आदिल राखी ने केस भी किया था, करोड़ रुपए। उसके बाद उसका नाम, नेम, फेम, मनी, सारा चीज यूज किया। और जब वो अपना पैसा पलट के मांगने पे आ गई, या जो भी है, क्योंकि राखी जो भी है वो सबके सामने जैसी भी है राखी। हम ये नहीं कहते, हम सपोर्ट नहीं कर रहे कि राखी बहुत अच्छी है, बहुत ड्रामा करती तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो जैसी भी है वो सबके सामने है, वो छुपी हुई कुछ नहीं है। उसके हर एक एक्शंस, उसके हर एक रिएक्शंस मीडिया के सामने, पेपराजीज के सामने ओपन है। उसने कार्टून वाली ड्रेस पहनी है तो वो भी ओपन है, उसने बुरके में रील डाली है तो वो भी ओपन है, उसने वो सब पहना है ना जो इन लोग के यहाँ होता है, वो सब पहना, तो उसका वो भी ओपन है। हज करके आई, क्यों? क्योंकि वो मानी कि मैंने मुस्लिम धर्म अपना के फातिमा नाम रख के शादी की है और मैं मुस्लिम धर्म में आ गई हूँ। तो उसने हज भी किया है, जिसको कि इनके धर्म गुरुओं ने, मौलानाओं ने, सबने अप्रिशिएट भी किया है कि उसने धर्म जो है अपनाया। अब वो एक्टर है, अब वो आर्टिस्ट है, तो शायद उसके बाद उसने अपनी ड्रेस चेंज की है। पैंट में भी आई, जींस में भी आई, टाइट्स में भी आई, सब कुछ है, क्योंकि वो एक्टर है। कहते हैं ना, एक्टर का जो आप किरदार निभाते हैं, आपको उसमें ढल जाना पड़ता है, वो उसमें ढल जाते हैं। लेकिन हम कहीं से ये नहीं कह सकते कि 100% राखी गलत है और 100% आदिल सही है। एक तलाक होने के बाद एक बता के, अगर ठीक है रास्ते अलग करने होते हैं, मियाँ बीवी नहीं पड़ती, अलग रास्ते होते हैं, बहुत लोगों में नहीं पड़ती, रास्ते अलग होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बैठ के, बोल के, बता के, समझौते के करके रास्ते अलग किए जाते हैं। ये नहीं है कि आज इससे शादी की, नेम फेम सब ले लिया, उसका पैसा भी लूट लिया, उसका ये भी कर लिया, उसका वो भी कर लिया, और उसके बाद जो है उसको मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, फिर दूसरी शादी कर ली। मेरी वीडियो से कभी ये नहीं मतलब निकालिएगा कि हम राखी के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि राखी जो है वो दुनिया सबको पता है। राखी का जो पिछली शादी का जो भी हुआ था, राकेश वाकेश जो भी था, उसको लेके वो बिग बॉस में भी आ चुकी है। बिग बॉस में भी उसने अपनी सारी कहानी बताई है। आप उसके नेम फेम का अंदाजा ये लगा लीजिए, ऐसा कोई बिग बॉस का ऐसा कोई सीजन नहीं है, चाहे ओटीटी हो, चाहे ना उसको गेस्ट एज अ गेस्ट बुलाया ना जाता हो। कंटेस्टेंट तो वो दो बार रही है भाई। इस वाले पे रही है जिसमें, या आप अभी हम लोग ने 2 साल पहले जो देखा है, दूसरी वो पहले भी कंटेस्टेंट रह चुकी है इसी बिग बॉस में, आप लोग जानते ही हैं। 15वां ही तो था दी। तो अब आप बताइए,
उसके बाद अगर कोई ये कहता है कि ये ऐसी थी मुझे पता नहीं था, वैसी थी मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वैसे, वो ड्रामा करेगी, उसका काम है ड्रामा करना, उसकी आदत है ड्रामा करना। नहीं पसंद था तो उसके ज़िंदगी में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और अगर आया और इस तरह से किया तो ये चीज़ आज बुरी लग रही है। ठीक है, अलगाव हो गया था, बता के शायद पब्लिक करके, क्योंकि ये चीज़ क्लियर है, तलाक नहीं हुआ है। अब राखी इस पे क्या करती है, क्या रिएक्ट कर रही है, वो आप लोग को दिखाई देगा इंस्टा पे भी, चाहे जहाँ पे भी आप जाइए तो ये न्यूज़ आपके सामने आएगी ही। और लीगल वो क्या जाती है ये भी होगा, और जाना चाहिए, मेरे हिसाब से जाना भी चाहिए। आदिल अगर बहुत ज़्यादा सही होता तो अपने से इतनी उम्र की बड़ी लड़की को, जो फिर इतना ज़्यादा जिसके बारे में कंट्रोवर्सी चली आ रही है शुरू से, कंट्रोवर्सी क्वीन, ड्रामा क्वीन के साथ साथ कंट्रोवर्सी क्वीन का भी इसको तबका मिल चुका है राखी सावंत को, तो उससे इस तरह से फंसा के शादी नहीं करता। काफ़ी चीज़ हम लोगों ने देखी ना कि किसने किसको क्या किया है, कैसे कौन कौन किसकी लाइफ में आया है, तो इस तरह से नहीं करता अगर बहुत सही होता तो। और जब किया उसके बाद इस तरह का करना ये भी गलत है, अगर वो गलत था तो ये भी गलत है। आज दूसरी मिल गई, अपने से कम उम्र की मिल गई या अपने बराबर की मिल गई, तो इस तरह से कर देना ये भी उचित नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुनिया यही है, यूज़ करके कहना यूज़ एंड थ्रो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा।